अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिया गया लाल बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में ऐसी 10 दिलचस्प चीजों के बारे में जिसका आपको कभी अंदाजा नहीं था। हमारी जमीन हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन चीजों से भरी हुई है। जमीन और पानी के अंदर रहने वाली छोटी मखलूकात से लेकर जो बैरूनी खला में जिंदा रह सकती हैं और जिसे आपकी आंखें हकीकत में देख भी नहीं सकती, ये दुनिया ऐसी लातादाद यूनिक और अमेजिंग चीजों से भरी हुई है। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग लिस्ट। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, हुमंगस फंगस। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला लिविंग थिंग। वेल्स, रेडवुड के दरख्त और हाथी सब बहुत बड़े हैं, लेकिन वो रकबे के लिहाज से कुराए अर्ज पर सबसे बड़े जानदार नहीं है। पेंडो ट्री कॉलोनी बड़े पैमाने पर सबसे बड़े जानदार का उन्वान रखती है, जिसको अर्मेलेरिया ओस्टाई मशरूम कहा जाता है। हुमंगस फंगस मशरूम 2385 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। 2017 में फंगस को दरियाफ्त करने वाले साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए इस बात का तयन किया कि तमाम हिस्से दर हकीकत एक ही जानदार के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये जायंट मशरूम गालिबन 2500 से लेकर 8500 साल के दरमियान बढ़ रहा है और कहा जाता है कि इसकी टॉप काफी लजीज है। नंबर 2, टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खला में भी सरवाइव कर सकते हैं, जिसे पानी के रीछ या काई के खंजीर भी कहा जाता है। ये दिलचस्प माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। टार्डिग्रेड्स मिट्टी या काई जैसी नम जगहों पर घूमने को तरजीह देते हैं, लेकिन स्मिथसोनियन मैगजीन के मुताबिक ये मखलूक कम से कम -200 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म माहौल में जिंदा रह सकती है। साइंटिस्ट्स ने ये भी पाया है कि पानी के रीछ उबलते हुए लिक्विड्स समंदर के गहरे हिस्से के 6 गुना से ज्यादा प्रेशर और खला में भी जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, गॉबलिन शार्क की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे डायनासोर के दौर की कोई मखलूक हो या फिर किसी मूवी का कोई सीन हो। गॉबलिन शार्क गहरी समुद्री शार्क की एक रेयर नस्ल है, जिसे बाज औकात लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। वो शार्क्स के कदीम मिट्सुकुरुंडाई खानदान की वाहिद नस्ल रह गई हैं। ये शार्क अपने मखसूस लंबे जबड़ों के लिए काबिले जिक्र हैं, जो कील नुमा दांतों से भरे होते हैं। वो दूसरे जानवरों की तरफ से खारिज होने वाले बरकी करंट का पता लगाने के काबिल होते हैं और शिकार को चीरने के लिए अपने जबड़ों को तेजी से फैलाते हैं। इस शार्क को अगर हम लाइव शिकार करते देख लें तो वो मंजर कितना खौफनाक होगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। नंबर 4, द ब्लू एंजल सी स्लग। ग्लोकस एटलांटिक समुद्री स्लग की एक किस्म है, जिसे ब्लू एंजल भी कहा जाता है। ये एलियन नुमा मखलूक जितनी ही रेयर है उतनी ही खूबसूरत भी है। ये सिर्फ जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर पाई जाती है। ये स्लग जितना ही खूबसूरत नजर आता है उससे कई ज्यादा डेंजरस भी है। ब्लू एंजल गोश्तखोर है और दूसरी जहरीली समुद्री मखलूकात को खाता है। ये अपने शिकार से जहर को अपने अंदर खसूसी थैलियों में स्टोर करता है, फिर इस जहर को मुस्तकबिल के शिकार पर इस्तेमाल करता है। नंबर 5, कोलंबिया में एक अंडरग्राउंड कैथीड्रल है जो मुकम्मल तौर पर नमक से बनी है। जिपाक्वेरा की सॉल्ट कैथीड्रल कोलंबिया के कुंडिनामार्का में एक जेर जमीन रोमन कैथोलिक चर्च है, जिसे 1954 में नमक की एक कान से खोदा गया था। ये मुकम्मल तौर पर नमक से बना है और छोटे से कस्बे जिपाक्वेरा की सतह से 180 मीटर नीचे वाक़ है। इस कैथीड्रल में नमक का एक बड़ा क्रॉस शामिल है और इसमें 10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश भी है। नंबर 6, रेम्बो इकोलेप्टिस ट्रीज। इकोलेप्टिस दरख्त बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी सी कैंडी हो। ये दरअसल इंडोनेशिया, पापा न्यू गिनी और फिलिपाइन में उगता है। इस मुनफरिद दरख्त में डिफरेंट कलर्स की चमकदार ब्लू, ऑरेंज, पर्पल और मरून लकीरें होती हैं।
बोटेनिकल गार्डन रिसर्च के मुताबिक गैर मामूली रंग दरख्त के गिरने का एक ज़िमनी असर है। जैसे ही छाल के छिलके दूर होते हैं, दरख्त की चमकीली सब्ज अंदरूनी चाल जाहिर होती है। ये अंदरूनी तय आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती है और रंगों की एक रेंज बदलती है। नंबर 7, वेंटा ब्लैक। वेंटा ब्लैक एक ऐसा नैनो मटेरियल है जो जमीन पर मौजूद किसी भी मैदे से ज्यादा डार्क है। उसे बर्तानिया में सूर्य नैनो सिस्टम्स ने 2015 में तैयार किया था और ये दर हकीकत वर्टिकल कार्बन ट्यूब्स का मजमुआ है जो सबस्ट्रेट पर बढ़ाई जाती हैं। वेंटा ब्लैक की सतह से जो रोशनी टकराती है उसे ये 99.98% जज्ब कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि इंसानी आंख टेक्निकली तौर पर कुछ नहीं देख पाती। नंबर 8, इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह वाक़ है जहां से ब्लू कलर का लावा निकलता है। इंडोनेशिया कावा आइजन का आतिशफिशा ब्लू और पर्पल कलर का लावा जाहिर करने वाली लहरों को खारिज करने के रुझान के लिए काबिले जिक्र है। टेक्निकली लावा खुद ब्लू नहीं है। स्मिथसोनियन मैगजीन के मुताबिक दिलकश रंगत सल्फ्यूरिक गैस की ज्यादा मिकदार से आती है जो लावे के साथ निकलती है। जब गैस आग पकड़ती है तो ये एक रोशन रंगत के साथ जलती है जिससे लावा ब्लू कलर का दिखाई देता है। नंबर 9, द मोस्ट इनएक्सेसिबल प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा नाकाबिले रसाई जगह का नाम पॉइंट नीमो है। पॉइंट नीमो जमीन से ही सबसे दूर वाक़ है। इसकी लोकेशन एक ट्रायंगल के सेंटर में है जो डूसी आइलैंड, मोटी न्यू, ईस्टर आइलैंड चेन का हिस्सा है और मोहर आइलैंड के दरमियान एंटार्क्टिका में वाक़ है। ये ज़मीन से इतना दूर है कि पॉइंट नीमो के करीब तरीन इंसान आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 258 माइल्स के फासले से जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, जबकि पॉइंट नीमो का करीब तरीन आबाद मकाम 1670 मील दूर है। नंबर 10, एरोजेल। एरोजेल की शेप बादल से काफी मिलती है। ये एक इंतहाई हल्का मवाद है जो जेल और गैस से बनता है। इसकी आसमानी शक्ल की वजह से उसे फ्रोजन स्मोक या सॉलिड क्लाउड का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट ने एरोजेल की मुख्तलिफ इकसाम के लिए 1 दर्जन से ज्यादा रेसिपीज बनाई हैं, लेकिन उन सब का एक ही प्रोसेस है। केमिकल्स को आपस में मिक्स करें, इन्हें गीले जेल में सेट होने दें जिससे ये सारे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका रिजल्ट एक लो डेंसिटी का मटेरियल बनता है जो 99% एयर होती है। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।